नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा अंक लाने के लिए तो आप ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यह सही प्रश्न सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये 2020 में पूछा गया है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है तो वह है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कपास। अगला प्रश्न है आपका, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो वह है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भागलपुर। अगला प्रश्न है आपका, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है तो कहाँ है यह वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है तो पटना है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 10.5%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यानी कि बिहार में कितने बाग बगीचा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 7% में फैला हुआ है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन, यानी कि बाग बगीचा, जंगल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। शोक यानी कि दोस्तों उदास होना, उदासीपन, दुख तकलीफ पहुंचाना। तो वह कौन सा नदी है, कोसी नदी है। क्योंकि जब कोसी नदी में पानी आता है तो फसल, गेहूँ, बस्ती, गांव, गाय माल की हानि बहुत होता है। तो यह क्या करता है, शोक में डुबा देता आदमी को, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बांका में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1955 में। प्रश्न है 10 नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दरभंगा में है। अगला प्रश्न आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पटना में। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कांवड़ झील।
अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 60%। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 75%। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रोहतास। प्रश्न 18 नंबर, बिहार के जूट उत्पादन में तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गिरावट हो रहा है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। अगला प्रश्न आपका तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गंगा का दियारा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? गंगा का दियारा। प्रश्न है आपका 20 नंबर, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गंगा के द्रोणी में। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 21, यानी कि इनमें से सभी। बिहार राज्य में कोसी परियोजना है, सोना परियोजना है, गंडक परियोजना है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी परियोजना कहाँ है? बिहार में है। इस प्रश्न का उत्तर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? यानी बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है। 23 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी 2011 में जब जनगणना हुआ तो जनसंख्या घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रथम। बिहार एक जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा है, ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम है। ऑप्शन नंबर अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का है? 2000 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता यानी पढ़े लिखे आदमी किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रोहतास। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रोहतास। 26 नंबर प्रश्न है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सोना नदी है। सोना नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, बिहार में कितने
प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 9। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भागलपुर में। भागलपुर में बिहार के कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 10। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, NH7। ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है। NH7। 31 में प्रश्न है, 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, यानी कि महिला कितने पढ़े लिखे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 51.5% बिहार में महिला साक्षरता है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 71.2%। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? बिहार में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रोहतास। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार निम्न में से किसे माना जाता है? बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार निम्न में से किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, छठ पूजा को बिहार में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है और यह छठ पूजा बड़ा पर्व होता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे बड़ा तल क्षेत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बढ़ैया। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है, सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उद्योग। यह जो है कृषि पर संबंधित, यह आधारित नहीं है, सीमेंट उत्पादक, और ये तीनों कृषि पर ही आधारित हैं। सीमेंट उत्पादक तो आप समझ गए होंगे, वह कृषि पर नहीं है। 37वां प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर। निम्न में कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? निम्न में कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अबरख। अबरख जो है कि बिहार में ज़्यादा पाया जाता है इनमें से। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनन फसल है? तो इन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, धान जो है कि खाने वाला फसल है और ये सभी खाने वाला फसल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 40 नंबर, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है वाल्मीकि नगर में। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से सभी वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आप मेहनत घर में खूब करें।